नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस मेरे वीडियो में। आज के इस वीडियो में ईपीएस 95 को लेकर जो एक न्यूज़ आई थी, जिसमें कहा गया था कि ईपीएस 95 के लिए जो बढ़ोतरी की जो संभावना है, तो वो जो है दोस्तों फैसला एक हाई पावर कमेटी जो थी उसके लिए गठन किए गए थी। तो ये जो हाई पावर कमेटी है दोस्तों, इसका जो रिपोर्ट है दोस्तों, यहाँ पे अक्टूबर में आने की जो है वो संभावना बताई गई थी। अगर ये रिपोर्ट यहाँ पे अक्टूबर में सबमिट होता है, तो क्या हमारी जो पेंशन है दोस्तों वो बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी या फिर कब बढ़ सकती है। तो इसके बारे में जो है दोस्तों हम थोड़ा-सा जो है वो डिटेल जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, ये जो डिटेल है वो हम जानते हैं अभी। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरे जो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आने वाले हैं पेंशन्स के ऊपर, ईपीएफ के ऊपर, तो आपको जो है वो देखने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वेटिंग फॉर पैनल रिपोर्ट इन अक्टूबर फॉर मिनिमम पेंशन हाइक। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ईपीएस 95 के अंदर जो पेंशन है उसकी जो बढ़ाने की डिमांड है दोस्तों बहुत की जा रही है। तो इसके लिए जो है दोस्तों एक हाई पावर कमेटी का जो है वो गठन किया गया था। तो ये जो हाई पावर कमेटी थी दोस्तों, इसका रिपोर्ट जो है वो अक्टूबर में आने के जो है वो हम सभी राह देख रहे हैं। तो अगर ये जो रिपोर्ट है दोस्तों अक्टूबर में आता है, तो लेबर मिनिस्ट्री विल टेक अ कॉल ऑन डिमांडिंग फॉर इंक्रीजिंग द पेंशन of rupees 1000 under EPS 95 after receiving the report of high power committee in October। तो जी हाँ दोस्तों, अगर अक्टूबर में ये जो रिपोर्ट है वो सबमिट होता है, तो यहाँ पे लेबर मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपना विचार कर सकती है, ऐसा इस न्यूज में जो है कहा गया था। तो सेंट्रल ट्रेड ऑफ यूनियंस हैव बीन डिमांडिंग द एनहांसमेंट ऑफ द मिनिमम मंथली पेंशन अंडर ईपीएस स्कीम ऑफ रुपीज 3000 एंड ऑल्सो टू इंडेक्स इट लिंक विथ इन्फ्लेशन। तो जी हाँ दोस्तों, तब जो ये डिमांड थी वो 3000 की गई थी, पर हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो पेंशन जो है वो 7500 रुपए तक जो है वो बढ़ना चाहिए। पर इसके ऊपर जो है दोस्तों अभी भी कोई क्लियर ऐसा इंटीमेशन नहीं है कि क्या 3.5 या फिर 3 या फिर 7 या फिर 7.5। तो जी हाँ दोस्तों, हम सभी सोच रहे हैं कि 7.5 जो है वो हो सकती है, पर इसके बारे में जो है दोस्तों कोई भी ऐसा फैसला अभी आया नहीं है। ये जो रिपोर्ट है दोस्तों यहाँ पे जो है वो वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिपोर्ट ऑफ हाई पावर मॉनिटरिंग कमिटी इन अक्टूबर। देयर आर 21 राइट पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस इशू। तो जी हाँ दोस्तों, लगभग 21 से करीब जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट में जो है वो इस रिलेटेड इशू भी यहाँ पे जो है वो है। तो ये जो इश्यू है दोस्तों, ये रिपोर्ट आने के बाद जो है वो भी कंसिडरेशन में लिए जाने वाले ये जो पेंशन का जो डिसीजन है बढ़ाने का, उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों और अभी जानते हैं कि द मिनिस्ट्री विल आल्सो इन्फॉर्म दैट द पेंशन कैलकुलेटेड अंडर द ईपीएस स्कीम may be more than or less than 2500 per month depending upon the pensionable salary and years of service। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो पेंशन है वो एक तो 2500 के ऊपर हो सकती है या फिर कम हो सकती है, और ये डिपेंड हो सकती है पेंशनेबल की सैलरी या फिर उसके जो नंबर ऑफ इयर्स के जो सर्विस है उसके ऊपर। तो ये जो दोस्तों है वो यहाँ पे जो लिखा है कि द पेंशन एंटाइटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम September 1, 2014, the government has been selling out additional fund to providing this entitlement, which gave relief to over 40% पेंशनर्स अंडर दिस स्कीम। तो लगभग 40% जो पेंशनर्स है, तो ये जो है वो उनको जो है इसका लाभ जो है वो मिल सकता है। द मिनिस्टर इन्फॉर्म टू द हाउस that there were as many as 62,42,807 pensioners under the scheme as on July 2018। तो यहाँ पे जो लगभग 62 जो लाख पेंशनर्स है दोस्तों इस स्कीम के अंडर जो है वो आते हैं। तो और ये जो रिपोर्ट था वो 20 जुलाई का था दोस्तों। तो इस तरह से अगर ये जो हाई पावर कमेटी है दोस्तों अपना रिपोर्ट अगर इस महीने जो है वो सबमिट करती है, तो यहाँ पे जो है दोस्तों एक पॉजिटिव रिप्लाई हमें जो है वो लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से आ सकता है, या फिर हमारा जो पेंशन है वो कितना बढ़ सकता है इसके बारे में भी जो है वो बताया जा सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन आएंगी तो मैं मेरे अगले वीडियो में जो है आपको अपडेट कर दूंगा। उसके लिए आपको जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी दबा कर रखना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं ये अपडेट आता हूँ तो आपके लिए जो है वो इम्पोर्टेंट मेरे चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा, और आप जो है वो इस बारे में जो है वो फटाफट इंफॉर्मेशन जान सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये जो पेंशन है हम कब बढ़ता है कितना बढ़ता है, तो इसके बारे में जो है वो हम सभी वेट कर रहे हैं। पर जो ये पॉजिटिव न्यूज है वो कब आती है, 2019 में जो है सब जानते हैं कि इलेक्शन है, कि इलेक्शन के पहले जो है हमें ये जो पेंशनर्स है तो इनको ये जो तोहफा है वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसके बारे में जब ये नोटिफिकेशन जो है वो आता है तब। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में मुझे इतना ही बताना था कि ये जो हाई पावर कमेटी थी उसका रिपोर्ट जो है दोस्तों
अक्टूबर 2018 में जो है वो आने की संभावना है या फिर नहीं है। तो अगर ये रिपोर्ट आता है तो इसके ऊपर जो है दोस्तों पेंशन के ऊपर जो है वो एक डिसीजन हो सकता है, जिसका हम सभी जो है वो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा जो पेंशन है वो बढ़ेगा। तो इस आर्टिकल को जो है दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, ताकि आप जो है वो यहाँ से ये जो आर्टिकल है वो पढ़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी मिलता हूँ मैं आपको मेरे अगले आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।